हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे शारीरिक का दूसरा एक्सरसाइज जो कि आपका 4.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, बिना प्रसरण किए क्या। पहले एक्सरसाइज में जो लोग पढ़े थे वहां पे पढ़े थे प्रसरण करके प्रसार करना सीखे थे, यानी मान निकालना सीखे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमको प्रसार नहीं करना है। बिना प्रसार किए हुए इन सभी क्वेश्चनों को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या गुणधर्म होते हैं, कुछ सामान्य गुणधर्म याद कर लेते हैं, उससे सॉल्व होता जाएगा। जैसे जैसे नए नए क्वेश्चन में नए नए गुणधर्म आएंगे तो नोट बना के उसको लिखते चले चलिएगा। ठीक है, सामान्य गुणधर्म में क्या क्या है, मेन जो फोकस होगा उसको समझ लेते हैं, कुछ गुणधर्म को देख लेते हैं। पहले गुणधर्म को हम लोग याद करेंगे कि किसी भी सारणिक के पहले नंबर तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे ABCDEF DEFGHI, अगर इस तरीके से हम ले लेते हैं तो इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, R1 कहते हैं। इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, रो 1 पहली पंक्ति। इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, R2 दूसरी पंक्ति। इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, R3 तीसरी पंक्ति। इसी तरीके से इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, पहला कॉलम यानी कि पहला स्तंभ। इसको हम लोग क्या कहेंगे, C2, और इसको क्या कहेंगे, C3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रो बनता है और इस तरीके से क्या बनता है, कॉलम। और इसके अगर ऑर्डर की बात करें, क्रम की बात क्या करें, तो ये चीजें हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इसका होता है क्रम जो होता है R×C, यानी रो इंटू कॉलम, कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम गुणधर्म में सीखेंगे कि अगर किसी भी एक रो के या एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हैं, मतलब एक रो पूरा जीरो है या एक कॉलम पूरा जीरो है, तो पूरी सारणी का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म ये कि किसी भी सारणी के दो रो, कोई भी दो रो या कोई भी दो पंक्तियां आपस में अगर बराबर हैं तो उस पूरे सारणी का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं कि ये और ये बराबर है, R1 R3 बराबर है, R2 R1 बराबर है। कोई भी दो रो बराबर हो या कोई भी दो कॉलम बराबर हो तो उस पूरी सारणी का जो मान होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। तो दो कंडीशन हम जीरो जीरो के लिए पढ़ लिए। एक तो तीनों रो कोई कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो या कोई रो के सभी एलिमेंट जीरो हो, तो उस कंडीशन में पूरे सारणी का मान जीरो होता है। या किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान अगर बराबर हो जाता है तो उसका परिमाण क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसके बाद अगले गुणधर्म को देख लिया जाए। अगर ऐसा है कि इसी में प्लस या माइनस करके लिखा गया है, मतलब C के साथ D लिख दिया गया, D नहीं, D तो यहाँ पे है ऑलरेडी, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसके साथ अगर प्लस या माइनस में किसी एक रो के साथ या किसी एक कॉलम के साथ अगर प्लस माइनस में कोई दूसरा जुड़ा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दो भागों में बांट बांट के लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों में कॉमन रहेगा, ये जितना है दोनों का दोनों में रहेगा, लेकिन प्लस करके क्या करेंगे, ये हाफ जो होगा एक में आ जाएगा और प्लस माइनस के बाद वाला जो है वो दूसरे वाले में आ जाएगा। तो ये गुणधर्म ये है। चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा वैसे वैसे हम गुणधर्म से आपको इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, परिचित करते रहेंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि क्या दो रो को बराबर कर लें या दो कॉलम को बराबर कर लें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रो को रो में जोड़ सकते हैं, रो को कॉलम में जोड़ सकते हैं, रो के क्रम को परिवर्तित कर सकते हैं। रो का क्रम जब परिवर्तित होता है तो माइनस के बराबर परिवर्तन होता है जब एक बार परिवर्तन होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को उठाते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन आपका ये है और आपको प्रूफ क्या करना है, जीरो। तो तरीकों पे नजर डाल दें, क्या हमारे पास तरीके हैं। तो हम क्या कहें, चाहे रो को रो के साथ जोड़िए, चाहे कॉलम को कॉलम के साथ जोड़िए, घटाइए, कुछ भी करिए, लेकिन कोई भी दो रो या कोई भी दो पंक्ति बराबर आ जाएगा तो आपको जीरो मिल जाएगा, क्योंकि हमको प्रसार नहीं करना है, बिना प्रसरण किए करना है। तो बिना प्रसार किए यही तरीका है। चलिए, यहाँ पे दो तरीके बन रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक क्या, C1 में से C3 को माइनस कर लेंगे तो ये XYZ यहाँ से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है,
एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड पूरा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा ए बी सी, और यहाँ भी क्या है ए बी सी दोनों बराबर हो जाएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, C2 में से C3 को माइनस कर लीजिए, तब ये ए बी सी हट जाएगा, तब एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, तब C1 और C3 बराबर हो जाएगा, तभी भी इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं आपके पास, कोई भी एक तरीका आप अपनी सुविधा अनुसार अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, C3 में से C1 को माइनस करके रिजल्ट को C3 में रखते हैं, ठीक है। तो बाकी सबको तो वैसे ही लिखा जाएगा, बाकी सबको ऐसे ही लिखेंगे, मतलब 1 में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, 2 में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, 3 में परिवर्तन हो रहा है। 3 में परिवर्तन क्या हो रहा है, 3 वाले में से 1 वाले को घटाने के बाद जो बचेगा उसको 3 में लिखना है। तो इस पूरे में से जब इसको घटा देंगे तो एक्स वाई जेड घट जाएगा, तो क्या बचेगा ए बी और सी। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, चूंकि C2 जो है वो किसके बराबर है, C3 के बराबर है, तो यह गुणधर्म होता है कि दो कॉलम अगर बराबर हो गए तो इस पूरे सारणी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें से भी इसको घटा सकते हो, तो तरीका अपने ऊपर है, दिमाग सोचने पे मजबूर करिए, देखिए क्या क्या मिलना, बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को हम शामिल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सेम यहीं से यहाँ से बी माइनस सी फिर ये सी माइनस ए से शुरू हो गया है। मतलब यहाँ पे भी हमारे दो तरीके बन रहे हैं, क्या क्या, या तो तीनों को R1 R2 R3 को जोड़ लें, R1 R2 R3 को जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी, तो 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। और हम लोग पढ़े गुणधर्म, अगर एक लाइन 0 हो जाएगा तो पूरे सारणी का मान 0 हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि अगर C1 C2 C3 को जोड़ लेते हैं, C1 C2 C3 को जोड़ लेते हैं, सबको C1 में रखते हैं, अभी भी B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा और A से A कट जाएगा, तो एक रो जो होगा, सॉरी एक कॉलम जो होगा वो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरीके से इस पूरे सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन के लिए भी दो तरीके बने हमारे लिए, एक रो को लेकर के बना और एक किसको लेके बना, कॉलम को। तो चलिए दूसरे वाले के लिए हम लोग क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यहाँ से स्टार्टिंग होगा आपका बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए, सी माइनस ए के बाद होगा आपका ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। तो कोई एक रूल अप्लाई कर लेते हैं, चलिए R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को जोड़ के आप किस में रख लीजिए, R1 में रख लीजिए, किसी में भी रख सकते हैं, जब तीनों को जोड़ रहे हैं तो R1 में भी रख सकते हैं, R2 में भी रख सकते हैं और R3 में भी रख सकते हैं। तो क्या होगा, तीनों को जब जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा, तो यहाँ हो गया 0। इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0, इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, परिवर्तन केवल R1 में होना था, हो गया। अब R2 और R3 में कोई परिवर्तन नहीं, सबको वैसे ही उतार दीजिए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ से ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। और हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि एक जो रो है वह क्या है 0 है, R1 की सभी वैल्यू क्या है 0 है, तो इसलिए पूरे सारणी का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया, बिना प्रसार किए हुए प्रूफ हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए और तीसरे क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे सेटिंग तो हम कर दे रहे हैं लेकिन आपको सेटिंग करना होगा एग्जाम में, तो सोचिए, बिना सोचे काम नहीं चलने वाला है। क्या है 2 3 5 7 8 9 65 75 86। अब तक तो ABC था तो समझ में आ जा रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोचना होगा। सोचिए, एक रिलेशन जरूर दिया होता है, पूरे क्वेश्चन में एक संबंध जरूर दिया होता है, तो यहाँ पे भी यही सीखते हैं। 7 का कितना गुना से कितना अधिक है, लगभग ये 9 गुने से
अधिक है, 7 9 63 और 2 65। तो आई होप कि ये 2 नज़र आ गया। 8 का 9 गुना करिए, 8 9 72 और 3 75, 9 9 81, 5 86। एक तर्क के संबंध में क्वेश्चन बनाया जाता है हमेशा। तो यानी कि अब इस क्वेश्चन को हम लोग जिस तरीके से सेट कर रहे थे उसी तरीके से लिख लेते हैं। क्या ये 63 जो होगा इसके लिए हम लोग लिखेंगे 7 गुणे 9, 7 9 63 और 2 65। इसको हम लोग क्या करेंगे 8 गुणे 9, 8 9 72 और 3 75। इसको क्या करेंगे 9 गुणे 9 81 हो गया, 81 और 5 कितना 86। अब क्या गुणधर्म बताए थे कि प्लस या माइनस होगा तो उसको अलग कर लेते हैं। अलग करने के लिए ध्यान से समझना होगा, यहाँ जब हम लोग अलग करेंगे 2 सारणिकों में इसी को बांट दिया जाएगा। 2 सारणिकों में बांटेंगे तो पहला और दूसरा दोनों में कॉमन होता है, यानी 2 3 5 7 8 9, 2 3 5 7 8 9 ये दोनों में कॉमन होगा। यहाँ से पहला पहला सब इसमें लिख लीजिए, दूसरा वाला इसमें लिख लीजिए। दूसरा वाला क्या क्या है 2 3 5 इसमें चला गया, और ये जितना बचा है सब में 9 9 9 कॉमन है, सब में 9 क्या है कॉमन है। तो 9 को कर लेते हैं बाहर इस वाले में से। जब इसको हम लोग इसमें लिखेंगे तो सब में क्या है 9 कॉमन है, 9 को बाहर कर लेते हैं। तो क्या क्या बचेगा, तो बचेगा 7 8 9। अब यहाँ से हम लोग रीजन दिखा देंगे कि इस वाले के लिए ये दोनों बराबर है तो इसका मान 0 हो जाएगा। C2 और C3 क्या है बराबर है, चूंकि C2 और C3 बराबर हैं, ठीक है। और बाकी देख लीजिए, तथा इस वाले में क्या है आपका फर्स्ट और लास्ट बराबर है, यानी कि C1 बराबर है कितना के C3 के। तब क्या होगा इस सारणी का मान भी पूरा आपका 0 हो जाएगा, 9 इंटू 0, और इस पूरे का मान भी क्या हो जाएगा 0। ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, जो कि आपको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 1 1 BC CA और AB, और यहाँ पे देखिए तो दोनों में से A कॉमन करके लिखा है, A का दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी LHS जो हमारा बनेगा 1 1 1, यहाँ से क्या BC CA AB, ठीक है। जब इसका अंदर गुणा करा लेंगे तो क्या मिलेगा AB प्लस CE, आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा BC प्लस AB, यहाँ से क्या मिलेगा CA प्लस BC। अब क्या, अब सिंपल सी बात है, दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तो AB प्लस BC प्लस CA दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे C2 को C3 के साथ जोड़ लिया जाए, C2 को C3 के साथ जोड़ के C3 में लिख लिया जाए। तो क्या मिलेगा 1 1 1, ये पूरा ऐसे ही जाएगा BC CA AB। यहाँ पे जब तीनों को जोड़ लेंगे तो ध्यान से देखिए सब में मिलेगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, आगे पीछे मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। तीनों के तीनों जो है AB प्लस BC प्लस CA तीनों में मिलेगा, तो तीनों में से कॉमन हो गया, मतलब C3 से क्या कॉमन हो गया AB प्लस BC प्लस CA, C3 में से कॉमन हो गया AB प्लस BC प्लस CA। जब इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ से क्या मिला BC CA AB, और यह पूरा पूरा कॉमन कर लिए तो सभी की जगह पे 1 1 1 मिलेगा। अब यहाँ से सिंपली ये क्या क्या इक्वल हो गया आपका, तो यहाँ से आपको मिला, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि C1 बराबर है C3 के, तो जब C1 C3 के बराबर है तो यह पूरे सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। तो क्या लिखा जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, और पूरी सारणी का मान 0, और 0 के साथ जब गुणा कराएंगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, जो कि हमको प्रूफ करना था, 0 ही लाना था, ठीक है। तो एक बार फिर सुन लीजिए, जहाँ कहीं भी कॉमन लिया रहेगा तो कॉमन का अंदर मल्टीप्लाई करके फिर सोचेंगे कि क्या कर दिया जाए कि कोई 2 रो या 2 कॉलम जो है वो बराबर हो जाए, और कोई तरीका नहीं नजर आ रहा था। तो क्या किया गया इन दोनों को जोड़ लिया गया, तो तीनों सेम हो गया, उसमें से कॉमन कर लिए तो 2 रो 2 कॉलम हमारे पास बराबर। तो जब 2 कॉलम बराबर हो जाएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा, और 0 का इसके साथ गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 0।
ओवरऑल हमारा प्रूफ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या है, बी सी प्लस सी प्लस ए बी सब अलग अलग हैं, तो सब अलग अलग हैं तो सिंपल है, सबको एक साथ जोड़ना होगा। तो देखिए हमको लाना क्या है, इसको भी टारगेट करेंगे, आरएचएस में लाना क्या है। अब तक तो जीरो लाना था, इसलिए 2 रो या 2 कॉलम बराबर कर रहे थे, लेकिन अब हमको क्या ऐसा नहीं करना है, ऐसे हमको 2 कॉमन करना है। तो 2 के लिए सोचेंगे तो एक बी और एक बी, 2 बी, एक ए, 2 ए, एक सी, 2 सी हो गया। यानी काम करते हैं, R1 R2 और R3 तीनों को जोड़ के R1 में कर लेते हैं, तब हमको डबल डबल मिल जाएगा। यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 रिजल्ट गोज टू R1। R1 में लिखा जाएगा तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा, 2 बार सी मिलेगा, तो 2 और ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से क्या मिलेगा, 2 बार पी मिलेगा, 2 बार क्यू मिलेगा और 2 बार आर मिलेगा। तो P प्लस क्यू प्लस आर। सेम कंडीशन यहाँ पे क्या, 2x प्लस वाई प्लस जेड। केवल परिवर्तन हमको किस में करना था, R1 में करना था, बाकी को आप ऐसे ही नोट कर लेंगे। क्या था यहाँ पे C प्लस ए, तो ये होगा आपका C प्लस ए, यहाँ पे A प्लस बी, यहाँ पे R प्लस पी, P प्लस क्यू, यहाँ पे क्या था Z प्लस x प्लस वाई। अब यहाँ से 2 सब में से कॉमन कर लेते हैं, 2 सब में से कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। यहाँ से मिलेगा p प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ से r प्लस पी, यहाँ से p प्लस क्यू, यहाँ से क्या x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से z प्लस एक्स और यहाँ से क्या x प्लस वाई। जब इतना हो जाएगा तो 2 तो आपका आ गया है। अब हमको लाना है ये पूरी चीज़ें, पहले में ए आना चाहिए, दूसरे में बी और तीसरे में सी। तो पहले में तो नहीं, लेकिन दूसरे और तीसरे में सोचा जा सकता है। अगर ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी को घटा देते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा, जो कि हमको लाना है। दूसरा चीज़ सोचिए, दूसरे में हमको क्या लाना है, बी लाना है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी में से सी और ए घट जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, बी। यानी कि यहाँ से आइडिया क्या मिला, ध्यान से सुनिएगा, आइडिया ये मिला, R1 में से R2 को माइनस करके R2 में लिख लिया जाए, और एक काम और, R1 में से R3 को माइनस करके किस में रख लिया जाए, R3 में रख लिया जाए। तो इस तरीके से लास्ट के दोनों मिल जाएंगे। R1 में से R2 को माइनस करिए, R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी में से सी ए, पहला नंबर तो R1 चेंज नहीं होगा, तो R1 को आप ऐसे ही लिख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे ही रहेगा R1, क्योंकि R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, चेंजिंग किस में है, R2 में और R3 में है। तो अब R2 की बात करें तो R2 में क्या लिखना है, R1 में से R2 को घटा के लिखना है, तो घटा लिया जाए। इसमें से घटाएंगे तो C और A कट जाएगा, क्या बचेगा, P बचेगा। यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, R और P, तो क्या बचेगा, Q बचेगा, और इसी तरीके से यहाँ पे Y बचेगा। अब पहले में से तीसरे को माइनस करेंगे, A B C में से A B घट जाएगा तो क्या बचेगा, C, यहाँ से R और यहाँ से Z बचेगा। अब हमको लाना क्या है, ये तो दोनों आ गया, R2 और R3 तो आ गया। अब हमको लाना है क्या, R1। R1 के लिए दिमाग लगाइए, तो एक काम करते हैं, R1 में से घटा देते हैं किसको, R2 को भी घटा देते हैं और R3 को, या ऐसे कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ के R1 में से घटा लेते हैं, इन दोनों को जोड़ के R1 में से घटा लेंगे, और जो बचेगा उसको R1 में रख देंगे तो आ जाएगा। कैसे, B और C जोड़ने पे मिलेगा, और B और C जब घटा देंगे तो क्या बचेगा, A बचेगा। ध्यान से सुनिए, B और C, मतलब इसमें से एक बार इसको घटा दीजिए, B खत्म, इसमें से इसको भी घटा दीजिए तो C भी खत्म, तो क्या बचेगा, A, यहाँ से बचेगा P, यहाँ से बचेगा X, और बाकी सब आप ऐसे नोट कर लीजिए, मतलब B और C, Q R, यहाँ से क्या Y और Z। तो फाइनली यही आपको लाना भी था, ये आपका RHS है, ठीक है। देखिए यही लाना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है,
अब इसको हमको सॉल्व करके क्या लाना है, 0, लेकिन डायरेक्ट प्रसार नहीं कर सकते हैं। चलिए इसके लिए एक काम करते हैं, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इनको जोड़ के हम 0 बना सकते हैं, या ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इनको जोड़ के हम 0 बना सकते हैं, या ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इनको जोड़ के 0 बना सकते हैं। तो इसी कड़ी में कोई दो जीरो लगातार मिल जाएगा, फिर हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसके साथ ए का गुणा और इसके साथ बी का गुणा कर लेते हैं। यानी मिलेगा क्या, R2 में कितने का गुणा करा लिया जाए, बी का। R2 में कितने का गुणा करा लिया जाए, बी का। और R3 में कितने का गुणा करा लिया जाए, R3 में कितने का गुणा करा लिया जाए, तो ए का। फिर क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, पहले में तो कोई परिवर्तन नहीं, वैसे ही लिख लिया जाए। यहाँ पे परिवर्तन होगा, बी का गुणा होगा तो ये अब हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा 0। इसके साथ गुणा होगा तो ये बन जाएगा बी सी। सबके साथ बी का गुणा हो गया। अब सबके साथ कितने का गुणा कर रहे हैं, ए का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ पे हो जाएगा ए सी, और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, किसको किसको, R2 को और R3 को। दोनों को जोड़ के किस में रख लिया जा रहा है, R2 में। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे रखेंगे तो 2 0 मिल जाएगा लगातार, तो आसान हो जाएगा। अब हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला लाइन आप ऐसे लिख लीजिए, R1 में कोई परिवर्तन नहीं, एज इट इज नोट कर लिया गया। इन दोनों को जोड़ के जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0। इन दोनों को जोड़ के जब यहाँ पे लिखेंगे हो जाएगा AC। इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो -BC। तीसरी लाइन में कोई परिवर्तन नहीं, ऐसे लिख लीजिए, AB AC और 0। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यह जो है दो लगातार 0 जहाँ मिल जाता है वहीं से एक्सप्लेन कर लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 0 लगातार मिल गया, तो ये हमारा है क्या, C1। तो लिखा जाएगा क्या, C1 से प्रसार, C1 से प्रसार करने पर, प्रसारण कर लिया जाए। C1 से जब प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, यह प्लस माइनस प्लस, प्लस का नंबर है क्या, ए बी। जब ए बी लिखेंगे तो इससे संबंधित लाइन छूट जाएगा। इसमें इससे संबंधित लाइन कौन कौन है, एक ये है और एक ये है, छूट गया। इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो कितना मिलेगा, -ABC। फिर घटाएंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करेंगे तो इस वाले माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या मिलेगा, ABC। ये भी आपस में कट गया 0, और 0 का जब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को लिख लिया गया। अब कॉमन क्या है उसको ढूंढ लेते हैं। तो पहले में कॉमन क्या है, R1 में से क्या कॉमन है, ए कॉमन है, R1 में से ए कॉमन है, R2 में से बी कॉमन है, R3 में से सी कॉमन है। कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से ए बचेगा, यहाँ से बी बचेगा, और यहाँ से सी बचेगा। यहाँ से बी कॉमन कर रहे हैं तो ए बचेगा -BC। यहाँ से सी जब कॉमन करेंगे तो ए मिलेगा, यहाँ से बी मिलेगा, और यहाँ से सी मिलेगा। अभी भी ध्यान दीजिए, तो यहाँ से एक ए फिर कॉमन होगा तो बाहर आके A², यहाँ से बी कॉमन होगा B², और यहाँ से सी कॉमन होगा तो C²। अब जो जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। तो सब 1 1 1 में बचेगा, 1 -1 1 1 1 -1। अब यहाँ से 2 0 बना लीजिए। तो 2 0 बनाना आसान है, एक काम करते हैं, R1 और R2 दोनों को जोड़ के कहाँ पे लिख लेते हैं, R1 में। तब क्या मिलेगा, A² B² C²। इन दोनों को जोड़ के जब लिखेंगे तो 0, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 0, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। बाकी सबको वैसे ही लिख लीजिए, बाकी सब में कोई परिवर्तन नहीं। अब क्या करेंगे, यह कौन सा रो है, R1 है, तो R1 से प्रसार कर लिया जाएगा। अब यहाँ से क्या किया जाएगा, R1 से प्रसार, R1 से जब प्रसार करेंगे तब क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, A² B² C²। ये तो आपका जो था वो लिख लिया गया। गुणे जब 2 लेंगे, प्लस माइनस प्लस, प्लस की बारी है, जब 2 लेंगे तो इससे संबंधित लाइन क्या होगा, छूट जाएगा,
इन सबका आपस में गुणा कराएंगे, एक का एक में होगा एक, माइनस इसका इसके साथ होगा तो प्लस एक, एक और एक दो, दो दूना चार। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 4a² b² c², और यही आपको लाना था। एक बार फिर सुन लीजिए क्या करना है। एक बार रो से ए बी सी कॉमन कर लेते हैं, फिर एक बार कॉलम से ए बी सी कॉमन कर लेते हैं, स्क्वायर हो गया, जो बचा लिख लिए हैं। अब दो जीरो बनाना है हमको, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, मतलब R1 और R2 को जोड़ लेते हैं, तो दो जीरो हमको मिल जा रहा है लगातार। तो जिस रो में या जिस कॉलम में दो जीरो लगातार होंगे उसी को लेके प्रसार कर लेंगे। तो यहाँ पे R1 को लेके प्रसार किया गया है, तो R1 वाला छूट गया, ये दो जिस जिस लाइन में होगा छोड़ देंगे, इसका इसके साथ गुणा होगा, इसका इसके साथ है, तो कॉमन चीज़ें हैं, पिछले बहुत क्वेश्चन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये प्रूफ हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्या है, 1 1 1 ए बी सी a² b² c²। देखिए तो किसी क्वेश्चन की सभी रो और सभी पंक्ति को आप इंटरचेंज कर सकते हैं बिना किसी परिवर्तन के। मतलब इसके सभी रो को अगर हम कॉलम बना लें तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये अपनी सुविधा अनुसार किया जाता है, आपकी मर्जी नहीं भी कर सकते हैं। मतलब पूरे रो को पूरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से हमें दो लगातार जीरो चाहिए, तो एक बार इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। अगर ये भी ना समझ में आए तो यहाँ पे देखिए RHS में क्या रहना, a माइनस बी, और फिर उसके आगे b माइनस सी। तो कैसे मिलेगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो यानी मिला क्या, C1 में से C2 को माइनस कर लेते हैं और रिजल्ट को C2 में रख लेते हैं। सेम इसी तरीके से C3 में रखते हैं रिजल्ट क्या करके, C2 में से C3 को माइनस करके। मतलब इसमें से इसको घटा के इसी में लिखेंगे, इसमें से इसको घटा के इसी में लिखा जाएगा। पहला तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहले को नोट कर लेते हैं, 1a² जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे a माइनस बी, इसमें से इसको घटाएंगे a² माइनस b²। अब इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे b माइनस सी, इसमें से इसको घटाएंगे b² माइनस c²। यहाँ पे एक फार्मूला लागू हो जाएगा। क्या फार्मूला लागू होगा, तो ध्यान से देखिए, 0 a माइनस बी, यहाँ से जब फार्मूला लागू होगा तो होगा क्या, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में a माइनस बी। यही काम इधर भी हमको करना है, 0 b माइनस सी, और इसको जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो एक ब्रैकेट में b प्लस सी और एक ब्रैकेट में b माइनस सी बनेगा। अब ध्यान दीजिए, C2 में से तीनों में से a माइनस बी कॉमन, इसमें से b माइनस सी कॉमन, तो ये दोनों बाहर आ गए। बाहर कौन कौन आ गया, तो a माइनस बी और b माइनस सी बाहर आ गया। जो बच गया उसको नोट कर लेते हैं। क्या क्या बचा है, 1a² 0 1 a प्लस बी, 0 1, यहाँ से क्या मिला b प्लस सी। अब दो लगातार जीरो आ गया तो हम लोग इसका प्रसार कर सकते हैं। दो लगातार जीरो किस लाइन में है, R1 में है, तो इसके बाद का जो हमारा स्टेप होगा वह क्या होगा, R1 से प्रसार। इसके बाद का जो हमारा स्टेप होगा वह क्या होगा, R1 से प्रसार। R1 से प्रसार जब करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। पहले से आपके पास क्या है, a माइनस बी बी माइनस सी पहले से है। ठीक है, R1 से प्रसार करेंगे तो एक लिखेंगे तो एक से संबंधित लाइन छूट जाएगा, मतलब ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे। बाकी जो बचा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो एक का b प्लस सी में गुणा होगा, तो b प्लस सी में से घटाएंगे किसको, a प्लस बी को घटाएंगे। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, a माइनस बी बी माइनस सी, यहाँ से b में से d घट जाएगा, खत्म। क्या मिलेगा, c माइनस a मिलेगा, और यही हमको लाना भी था। ठीक है,
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो एक बार पहले ट्राई कर लीजिए, तब जाके वीडियो देख के अपना कंफ्यूजन दूर करिएगा। 8 का बी नंबर, बिना कॉपी पेन के मैथ का वीडियो देखना गुनाह है एक तरीके से। बिना कॉपी पेन के मैथ का वीडियो बिल्कुल ना देखें। इनफैक्ट कोई भी वीडियो अगर आप पढ़ने के उद्देश्य से देख रहे हैं, बिना इंटरटेनमेंट के उद्देश्य से, तो बिना कॉपी पेन के कोई भी क्वेश्चन देखना जो है गलत है। क्योंकि कॉपी पेन रहेगा, तुरंत तुरंत आप नोट करते चलेंगे 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है, ये जितना दिया है इतना लाना है। क्या होगा हमारा मेन मोटो, क्या होगा, 2 जीरो लाने का। 2 जीरो लाने का, 2 जीरो कैसे लाएंगे, तो ध्यान दीजिए, इसमें से इसको घटा लेते हैं और इसमें से इसको घटा लेते हैं। मतलब C1 में से C2 को घटा के C2 में लिख लेते हैं, और C2 में से C3 को घटा के C3 में रख लेते हैं। इसमें से इसको घटा के इसी में रखेंगे, इसमें से इसको घटा के इसी में रखा जाएगा, ठीक है। अब क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, पहला तो सुरक्षित है, ऐसे नोट कर लिया जाए। क्या क्या, 1 ए क्यूब, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो एक जीरो मिल जाएगा। यहाँ से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ए माइनस बी। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो, इसमें से इसको घटाएंगे तो बी माइनस सी, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पे लिखना होगा हमको, तभी कॉमन समझ में आएगा कि क्या कॉमन बन रहा है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी माइनस सी, ऐसे ही लिख के छोड़ दिया जाए। इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका फार्मूला बना लिया जाए, बी माइनस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये हमारा पूरा बनेगा। अब इसमें से बी माइनस सी और इसमें से ए माइनस बी कॉमन है, ए माइनस बी कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, बी माइनस सी कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ से बचेगा 1 ए क्यूब 0 1, और यहाँ से बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ से क्या बचेगा, 0 1, और नीचे से मिलेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये मिलेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 जीरो हमको मिल चुका है तो सीधे सीधे प्रसार कर लेते हैं, किससे, R1 में 2 जीरो मिला है तो क्या लिखा जाएगा, R1 से प्रसार करने पर, ठीक है। R1 से प्रसार करने पे, R1 से प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले से मिला हुआ है ए माइनस बी माइनस सी। जब प्रसार करेंगे तो एक लिखेंगे, और जब एक लिखेंगे तो एक से संबंधित लाइन को छोड़ देंगे, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ। तो इस पूरे का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही मिलेगा, क्या, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी। में से घटाएंगे, इस पूरे का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी वही मिलेगा, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या होगा, तो ए माइनस बी माइनस सी ऐसे लिख के छोड़ देंगे, और आगे की प्रोसेस देखते हैं क्या है। ब्रैकेट जब ओपन होगा तो बी स्क्वायर प्लस में और बी स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, यह जो बी स्क्वायर है ये कट जाएगा। क्या क्या बचेगा, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। क्यों सी माइनस ए को एक साथ, क्योंकि ये लाना है हमको, तो जो लाना है उसको ध्यान में रखेंगे। अब क्या, बी सी जो है वो प्लस में बचेगा, और इस माइनस का जब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए बी। अब यहीं से फैक्टर कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ ले करके, तो क्या मिलेगा, ए माइनस बी माइनस सी,
और यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। दोनों में से कॉमन क्या है, बी कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा सी माइनस ए। अब दोनों में से सी माइनस ए कॉमन है, बाहर कर लेते हैं तो मिला क्या, ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए जो कि कॉमन था। कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, बी बच रहा है, सी बच रहा है, ए बच रहा है। तो तीनों को जब एक ब्रैकेट में लिख लिया जाएगा, एक सीक्वेंस में लिख लिया जाएगा, तो ये हमारा RHS प्रूफ है, यही हमको लाना था। इस तरीके से 8वें का दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया।